हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। चलिए नेक्स्ट है, ये लेक्चर नंबर 5 है एंड आई एम स्टार्टिंग द कंसंट्रेशन टर्म्स। तो कंसंट्रेशन टर्म्स की हम बात करते हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स यूज किस में होंगे? ये सोल्यूशन में यूज होंगे। सो व्हाट इज ए सोल्यूशन? सोल्यूशन इज एसेंशियली द मिक्सचर ऑफ सोल्यूट विथ सॉल्वेंट। मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने पर जो बनता है वो सोल्यूशन कहलाता है। इट इज द कॉम्बिनेशन, नॉट मिक्सचर नहीं बोलिए प्लीज, सॉरी। तो इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ सोल्यूट विथ सॉल्वेंट। अब पूछते हैं कि भाई कैसे डिफाइन करेंगे कि कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। ओके, टू डिफाइन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट वी यूज दीज टर्म्स। मतलब कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट की अमाउंट को डिफाइन करने के लिए हम इन चीज़ों को, इन टर्म्स को यूज़ करते हैं। तो ये टर्म्स क्या होते हैं? वेट बाई वेट परसेंटेज, देन वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, पीपीएम, पीपीबी, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी एंड नॉर्मेलिटी। ये हमारी जो परसेंटेज को बताने के लिए ये कंसंट्रेशन टर्म्स हैं। सॉरी, परसेंटेज को नहीं, कंसंट्रेशन को बताने के लिए ये टर्म्स यूज होती हैं। दीज आर कॉल्ड कंसंट्रेशन टर्म्स। ये सोल्यूशन में यूज करते हैं किसकी कंसंट्रेशन बताने के लिए? आइदर सॉल्यूट की या सॉल्वेंट की। ज़्यादातर हम सॉल्यूट की ही पढ़ेंगे क्योंकि हम बात उसकी करते हैं जिसको हमें घोलना है। ओके, ना कि जिसमें घोलना है। जिसे घोलना है उसकी बात करेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं सॉल्यूट का होता है। तो दुनिया जानती है कि सॉल्यूट मतलब जो चीज़ लेस होती है अमाउंट में उसको बोलते हैं अपन सॉल्यूट। जैसे पानी में नमक घोलते हैं तो नमक की अमाउंट लेस होती है, उसको आप सॉल्यूट बोलते हैं। और सॉल्वेंट क्या होता है? जो मोर इन अमाउंट। बट याद रखिएगा कि केमिस्ट्री जो होती है, सॉल्यूट जो होती है, लेस इन अमाउंट तो चलेगी, बट आपको बाई द चेक नंबर ऑफ मोल से करना। मतलब आप इसमें नंबर ऑफ मोल्स की फॉर्म में चेक करेंगे कि अमाउंट कौन सी कम है। आइए एक कंफ्यूजिंग एग्जांपल लेते हैं। जैसे 98 ग्राम H2SO4 है, आप उसको 54 ग्राम ऑफ वाटर में मिक्स कर रहे हैं। क्या है? 98 ग्राम H2SO4 54 ग्राम वाटर में मिक्स कर रहे हैं। तो आपको यदि मैं पूछूंगा बताइए यहाँ पे सॉल्वेंट कौन है, सॉल्यूट कौन है, तो आपको लगेगा कि ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है। मतलब ये ज़्यादा है और ये कम है। बट ऐसा नहीं, ठीक इसका अपोजिट हो जाएगा। देखिए इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालिए तो मास अपॉन मॉलिकुलर मास सॉल्व कर दिया, कितने आए? 1 मोल। वाटर के नंबर ऑफ मोल्स निकालिए तो मास इज 54, मॉलिकुलर मास इज 18 एंड नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू 3। तो इस तरीके से यहाँ पे वाटर जो बनेगा सॉल्वेंट बनेगा और ये क्या बनेगा? ये सॉल्यूट बनेगा। आइए कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सबसे पहला है वेट बाई वेट परसेंटेज। ये ओके, तो वेट बाई वेट मतलब कितना सॉल्यूट कितने सॉल्यूशन के वेट में मिला हुआ है। ए सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर। जैसे एग्जांपल के लिए, इफ आई टेक इन द सॉल्यूशन ऑफ NaCl वाटर विथ कंसंट्रेशन 5% वेट बाई वेट मीन्स 5 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट इज 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। याद रखिएगा 5 ग्राम NaCl घुला है किसमें? सॉल्यूशन में। तो जब जितनी भी परसेंटेज होती हैं वो सोल्यूशन में दी जाएंगी। अभी जितने परसेंट अपन पढ़ने वाले हैं सोल्यूशन। ओके, तो व्हाट इज फॉर्मूला? वेट बाई वेट परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। दिस इज द फॉर्मूला। चलो एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही सिंपल। इफ 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड द वेट परसेंट। इट इज वेरी सिंपल। 100 ग्राम ऑफ वाटर, देखो यहाँ पे क्या दिया है? सॉल्यूट दिया है एंड दिस इज नॉट द सोल्यूशन, दिस इज सॉल्वेंट। तो सोल्यूशन बताने के लिए आप इसको ऐड करेंगे। ओके, तो एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल, वेट बाई वेट परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन 10 अपॉन 10 प्लस 100 मल्टीप्लाई बाई 100 आ जाएगा 9.09% ऑन सॉल्विंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 ग्राम ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, फाइंड वेट बाई वेट परसेंट इफ डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इज 1.2 ml। तो देखो यहाँ पे सोल्यूशन का वॉल्यूम दिया है और डेंसिटी दी गई है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इसका आपको सोल्यूशन का मास निकालना पड़ेगा, बिकॉज फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट बाई मास ऑफ सोल्यूशन। तो मास ऑफ सोल्यूट इज गिवन 10 ग्राम। नाउ मास इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी इज 100, वॉल्यूम इज 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 100। परसेंटेज में बदलने के लिए आंसर इज 8.33%। सो इजी दिस इज। नेक्स्ट कंसंट्रेशन में आइए, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, फॉर एग्जाम्पल HCl एक्वस सोल्यूशन विथ 7%। एक्वस मतलब ऑलरेडी वाटर है 100%, बाई वॉल्यूम दिस मीन्स 7 ml ऑफ सोल्यूशन इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ, दिस मीन्स 7 ml सोल्यूशन काट दो इसको, 7 ml ऑफ HCl। ओके, हियर 7 ml HCl इज प्रेजेंटेड इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ओके, मतलब 7 ml जो है HCl वो 100 ml सोल्यूशन में घुला हुआ है, तब 7% कॉन्सेंट्रेशन होगी। ओके, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम 7%, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज का फार्मूला, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट
डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100. ओके. थर्ड है वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज. ओके, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज का एग्जांपल देखिए. ए सुगर सोल्यूशन इज 3% वेट बाई वॉल्यूम मीन्स 3 ग्राम ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन. मतलब 3 ग्राम वेट जो है वो 100 ml सोल्यूशन में घुला हुआ है. If we're talking about the formula weight by volume percentage, that is equal to mass of solute upon volume of the solution multiplied by 100. Question: a sugar solution is 10% weight by volume. Find weight by weight percent if density of solution is 1.25 ग्राम पर ml. देखो भाई, वेट बाई वॉल्यूम कितना दिया गया है 10%, मीन्स 10 ग्राम शुगर इज डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन. ओके, मतलब 10 ग्राम जो शुगर है वो 100 ml ऑफ सोल्यूशन में, तो ग्राम तो 10 दे दिया गया है, अपन को क्या चाहिए 100 ml ऑफ सोल्यूशन में निकालना है सोल्यूशन. तो इस सोल्यूशन का मास निकालो. तो मास ऑफ द सोल्यूशन इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, दैट इज 1.25 डेंसिटी ग्राम पर ml एंड मल्टीप्लाइड बाई 100 दिया गया है. दिस इज 125 ग्राम. नाउ कम बैक हियर. वेट बाई वेट परसेंटेज इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सोल्यूशन. ओके, सो 10 डिवाइड बाई 125 इंटू 100, आंसर इज 8%. तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा. ओके, यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट एसेंशियल्स. Now next question, a sugar solution is 10% weight by weight. Find the weight by volume if density of the solution is 1.2 ग्राम पर ml. तो देखो भाई, वेट बाई वेट परसेंटेज दी गई है और क्या पूछी गई है, वेट बाई वॉल्यूम. समझ में आ रहा है, वेट को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है. तो वेट बाई वेट परसेंटेज 10% मीन्स 10 ग्राम ऑफ शुगर सोल्यूशन प्रेजेंटेज 10 ग्राम ऑफ सोल्यूशन. सो नाउ 10 ग्राम. ओके, नाउ वेट बाई वॉल्यूम इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूशन बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. तो मास ऑफ द सोल्यूशन इज गिवन 10 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 100 ऑफ फॉर्मूला. अब अपन को क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. सो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी. 100 ग्राम मास इज गिवन एंड डेंसिटी इज 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर, दैट इज 100 डिवाइड बाई 1/2. नाउ प्लेस द वैल्यूज. 10 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 100 परसेंटेज वाला एंड 100 बाई 1.2, आंसर इज 120% इज द आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ए सोल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड ऑफ 5% वेट बाई वेट. फाइंड द मास ऑफ द नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन. ओके, देखो 5% दिया गया है वेट बाई वेट. ओके, एंड फाइंड द मास ऑफ द नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट इज 100 ml. तो वेट बाई वेट में दे करके वेट बाई वॉल्यूम की क्वेश्चन पूछ रहा है. ओके, तो वेट बाई वेट में देखो परसेंटेज कितनी दी गई है. सबसे पहले वेट बाई वेट इक्वल्स टू 5% दिया गया है. मास ऑफ सोल्यूट अपन मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100. तो x मान लो अपने पास वेट बाई वेट एंड मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100. अब मास ऑफ सोल्यूशन है बट हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया गया 100 ml और डेंसिटी दी गई है, तो इससे मास आ जाएगा सोल्यूशन का. सो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इक्वल्स टू 100 ml. सो मास ऑफ द सोल्यूशन इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. तो 1.4 इंटू 100 दैट इज इक्वल्स टू 140 ग्राम. नाउ प्लेस द वैल्यू, वापस पुट कर दो. यहाँ 5 था, यहाँ x, यहाँ वेट ऑफ द मास ऑफ द सोल्यूशन आ गया था 140 मल्टीप्लाइड बाई 100, आंसर आ गया कितना 7 ग्राम. सो इजी इट इज. नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज नेक्स्ट कंसेप्ट. आइए नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं, मोल फ्रैक्शन. सो व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? इट इज द रेशियो ऑफ द मोल्स लाइक इन दिस मैटर. अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है एंड द सोल्यूशन कंटेन्स 2 पार्ट ए एंड बी, 2 चीजें उनके मोल कंटेन करता है ए और बी के, देन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन ए मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बी. ओके, मतलब टोटल सोल्यूशन के मोल ऊपर एक किसी पार्ट के मोल. ओके, लाइकली द मोल फ्रैक्शन ऑफ एलिमेंट बी और पार्ट मोल जो भी कंपाउंड है उसके बी के, दैट इज इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी. नेक्स्ट इज मोल फ्रैक्शन, अगर 3 कंपोनेंट होंगे ए बी सी, तो दैट टाइम एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी. नाउ वी रिप्रेजेंट द मोल फ्रैक्शन बाई द सिंबल जीटा और नीटा. So like neta A, that is equals to zeta A equals to Na upon Na plus Nb plus Nc. Likewise xc or zeta c equals to something wrong here. यहाँ पे मेरे को c लेना था, तो यहाँ पे आएगा क्या Nc आएगा, या तो b लूँगा तो Nb आएगा. तो इसको थोड़ा सा सही करिए. ये xa है. ओके, तो इसको यदि मैं ऐसा लिख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे Nc मीन्स नंबर ऑफ मोल ऑफ part C divided by number of moles of part A plus B plus C. Likewise, okay. See here, we have 40 gram of NaOH and mixed with 54 gram of H2O. Mole fraction of NaOH that is equals to 40 gram के पहले मोल निकाल लो. तो मोल 40 के 40 अपॉन मोल्स में नंबर ऑफ मास अपॉन मॉलिकुलर मास. तो मॉलिकुलर मास 23 प्लस 16 प्लस 1. नाउ हाइड्रोजन वाटर 2 है इसके, तो 54 डिवाइड बाई मॉलिकुलर मास 18, तो मोल आ गए. इसके आए 1 मोल, इसके आए 3 मोल. नाउ
मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इक्वल्स टू 1/1+3 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इक्वल्स टू 3/3+1। एक बात है जरूरी कि यदि आप मोल फ्रैक्शंस के पार्ट को ऐड कर दो, मतलब जीटा ऑफ NaOH प्लस जीटा ऑफ H2O दैट इज इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/3/4 इक्वल्स टू 1। तो इस तरीके से यदि मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा कितना होता है 1। तो यदि किसी सॉल्यूशन के 3 पार्ट हैं A, B, C, दैट टाइम XA प्लस XB प्लस XC इक्वल्स टू 1। ओके, तो यदि 3 पार्ट हैं तो तीनों का सम कितना होगा 1 होगा। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सोल्यूशन हैज 46% वेट बाई वेट इथाइल अल्कोहल एंड वाटर, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल। ओके, सो 46% वेट बाई वेट का मतलब होता है कि 46 ग्राम डिजॉल्व इन 100 ग्राम, मतलब 46 ग्राम अल्कोहल है और 100 ग्राम सोल्यूशन है। तो सबसे पहले इसमें वाटर का पार्ट निकालो, वाटर कितने ग्राम होगा, तो वाटर इज इक्वल्स टू होगा 100 माइनस 46 दैट इज इक्वल टू 54 ग्राम। Now number of moles of ethyl alcohol equals to 40 mass upon molecular mass. So given mass is 46 gram and molecular mass C2H5OH का कितना आता है 46. So answer is 1 mole. Secondary, number of moles of water that is equals to water का mass कितना आया था 54 gram divided by molecular mass 18 that is equals to 3 mole. Now mole fraction of ethyl alcohol zeta ethyl alcohol equals to 1/1+3 that is equals to 1/4. And mole fraction of H2O that is 3/1+3 that is 3/4 equals to 0.75. Okay, next concentration terms में आते हैं बच्चों, that is ppm parts per million. Parts per million, million means 10 की power 6. Okay, तो 10 की power 6. Example 2 ppm solution, मतलब 2 ppm 2 parts per million. मिलियन क्या होता है 10 की पावर 6. 2 ppm मतलब ये बाई वेट चलता है, मतलब 2 ग्राम शुगर। अगर मैं कहूँ 2 ppm शुगर सोल्यूशन मतलब 2 ग्राम शुगर 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ वाटर में घुली हुई है। 2 ग्राम ऑफ शुगर डिजॉल्व इन टू 10 टू द पावर 6 ग्राम ऑफ शुगर सोल्यूशन। इसका मतलब ये होता है कि 2 ग्राम शुगर जो है 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ शुगर सोल्यूशन में घुली हुई है। यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लीजिए, 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ शुगर सोल्यूशन। ये अकेला शुगर नहीं है, यहाँ पे शुगर सोल्यूशन भी आएगा। ओके ओके, तो बाई मास चलता है ये। ओके, बाई मास ग्राम्स में चलेगा। तो नंबर ऑफ पीपीएम का फॉर्मूला क्या बनेगा, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 10 की पावर 6। एग्जांपल, ऑक्सीजन इज डिजॉल्व इन वाटर एज 8 इंटू 10 की पावर -4 ग्राम। ऑक्सीजन इन डिजॉल्व इन वाटर एज 8 इंटू 10 की पावर -4 ग्राम, मतलब कि ये किसकी मास दे दी गई है, ऑक्सीजन की मास है 8 इंटू 10 की पावर -4 इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। इन 100 ग्राम ऑफ वाटर मतलब देखो ऑक्सीजन तो वाटर में डिजॉल्व फॉर्म में रहती है ना। फाइंड द कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन पीपीएम। सो वेरी सिंपल, नंबर ऑफ पीपीएम इक्वल टू मास ऑफ द सोल्यूशन, मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ द सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6। सॉल्यूट का मास कितना दिया है 8 इंटू 10 की पावर -4 ग्राम एंड सॉल्यूशन का मास कितना 100 ग्राम मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 दैट इज इक्वल्स टू 8 पीपीएम। आंसर हो गया कितना 8 पीपीएम इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी वाटर कंटेन 53 ppm ऑफ सोडियम कार्बोनेट, फाइंड द मास ऑफ द सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंटेड इन ग्लास ऑफ वाटर। तो एक ग्लास ऑफ वाटर में मतलब कि हमको बताना है कि कितना मास होगा सोडियम कार्बोनेट का। सी वाटर कंटेन्स 53 ppm ऑफ सोडियम कार्बोनेट, फाइंड द मास ऑफ द सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन ग्लास ऑफ वाटर। तो नॉर्मली ग्लास ऑफ वाटर कितने ml का होता है 250 ml का होता है, तो ये इसका ग्लास ऑफ वाटर है। तो इसके ग्लास ऑफ वाटर का मास निकालना पड़ेगा। तो मास इक्वल टू 250 ml मल्टीप्लाइड बाई जो प्योर वाटर होता है उसकी डेंसिटी कितनी मानते हैं हम आइडियल केस में 1 ग्राम पर मिलीलीटर। सो द मास इज इक्वल्स टू 250 ग्राम। ये मास तो आ गया। नाउ नंबर ऑफ पीपीएम इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6। सो 53 ppm तो दिया गया है, मास ऑफ सोल्यूट हमें पता नहीं है। मास ऑफ सोल्यूशन 250 ग्राम इंटू 10 की पावर 6। तो ऑन सॉल्विंग एक्स को रोक लो, 53 मल्टीप्लाई बाई 250 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 6। यहाँ 50 में 5 0 भूल गया हूँ, लगा लो इसको। ओके, इट्स फाइन। सो 53 मल्टीप्लाई बाई 250 डिवाइड बाई 10 की पावर 6 ग्राम। नेक्स्ट इज पार्ट इज पीपीबी, पार्ट्स पर बिलियन मीन्स 10 की पावर, बिलियन कितना होता है 10 की पावर 9 होता है, मतलब 10 की पावर 6 में 3 0 बढ़ जाते हैं, तो पार्ट्स पर बिलियन। ओके, एग्जाम्पल NaCl5 ppb मतलब 5 ग्राम ऑफ NaCl डिजॉल्व इन 10 की पावर 9 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ पार्ट्स पर बिलियन इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 9। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पार्ट्स पर बिलियन। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पे आइए। अब इंपॉर्टेंट थोड़ा ज़्यादा शुरू हो रहा है, दैट इज फर्स्ट इज मोलरिटी।
मोलरिटी मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। याद रखिएगा 1 लीटर सोल्यूशन। इफ मोलरिटी ऑफ द सुगर एक्वस सोल्यूशन इज 2 मोलर, दिस मीन्स 2 मोल्स ऑफ सुगर इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ओके, तो टब हो जाएगी 2 मोलर। Molarity of H plus ion is 3 molar. This means 3 moles of H plus ions are present in 1 liter of solution. Formula for molarity is equal to number of moles of solute divided by volume of the solution in liter. ये होता है इसका फॉर्मूला कि नंबर ऑफ मोल्स कितने सोल्यूट में है डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन प्रेजेंट इन लीटर, एंड इसकी यूनिट होती है मोल्स पर लीटर एंड इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल M. ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन। Find molarity of 40 gram of NaOH dissolved in 250 ml of solution. So very simple it is. Number of moles 40 by 40 हो जाएंगे, वॉल्यूम 250 by 1000. सॉल्व करने पर आंसर आएगा 4 मोल पर लीटर, दैट इज इक्वल्स टू 4 मोलर, 4 कैपिटल M. Find the molarity of the 4.9 gram of H2SO4 present in 500 सेंटीमीटर क्यूबिक सोल्यूशन. सो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूबिक मतलब कि क्या होता है, मिली लीटर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूबिक. ओके, तो इसको लीटर में बदलने के लिए 1000 का डिवाइड करेंगे एंड 4.9 डिवाइड बाई 98 दैट इज नंबर ऑफ मोल्स. ऑन सॉल्विंग इट यू विल गेट 0.1 मोलर और 0.1 मोल पर लीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मास ऑफ Na2CO3 present in 100 ml of 3 molar solution. So here number of moles equals to n upon volume. So 3 equals to n upon volume is 100 ml given. So 100 ml n upon 1000 हो गया. इसको सॉल्व करने पर आ गया n इक्वल टू 0.3. सो n इक्वल टू 0.3. मास अपॉन मॉलिकुलर मास, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू रिप्लेस कर दीजिए मास अपॉन मॉलिकुलर मास. इसको मान लीजिए कि मास इक्वल्स टू x ग्राम, मॉलिकुलर मास इक्वल्स टू 46 प्लस 12 प्लस 18 48 फॉर Na2CO3 0.3. ऑन सॉल्विंग यू विल गेट x इक्वल्स टू कितना 31.8 ग्राम. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मोलरिटी ऑफ 10% weight by weight aqueous solution of H2SO4. डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इज 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर. यहाँ पे हमको दिया गया 10% वेट बाई वेट. ओके, तो मतलब 10% वेट बाई वेट मतलब क्या होगा, 10% वेट बाई वेट मतलब 10 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है 100 ग्राम सोल्यूशन में, बट यहाँ सोल्यूशन किस में है, ग्राम में है. ओके, तो मोलरिटी इज इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम. नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, मास अपॉन मॉलिकुलर मास. मास कितना दिया था 10 ग्राम H2SO4, तो 10 ग्राम हो गया H2SO4 का, अपन ने यहाँ पे रख दिया मॉलिकुलर मास अपॉन वॉल्यूम. नाउ वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कितना होता है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू होता है वॉल्यूम अपन को निकालना है. तो यहाँ पे देखिए अपन को मास दिया गया, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम. तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास बाई डेंसिटी. तो मास दिया गया 100 ग्राम, डेंसिटी का डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया ग्राम पर ml. तो ये अपने पास आ चुका है, इतना अपने पास आ गया नंबर ऑफ मोल्स ग्राम पर ml. अब देखो जी, ये जो आपके पास ml आया है, ml को आपको बदलना पड़ेगा किसमें, लीटर में. ml को आपको लीटर में बदलना पड़ेगा. तो ये देखो कैलकुलेशन मैंने बाकी यहाँ लिख दी है, 10/98 10/98 100 अपॉन 1.1 ग्राम पर ml. ml एक्चुअली ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाने के बाद ये 1/1000 में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, तो इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, बाकी सॉल्व करके देख लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, इफ 120 ग्राम ऑफ NH2CONH2 मीन्स यूरिया इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, देन फाइंड द मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन. तो यदि 120 ग्राम ऑफ NH2CONH2 डिजॉल्व है 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो भाई मास तो दी गई है, अब इसका 100 ग्राम ऑफ वाटर दिया गया है, तो मतलब सॉल्वेंट का मास है, तो इसमें हमें इसे ऐड करना पड़ेगा तभी सोल्यूशन का मास बनेगा. ओके, और फिर हमें इसको निकालना पड़ेगा मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन, सोल्यूशन का मास बन जाएगा ये. चलिए सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे करेंगे सॉल्व. तो डेंसिटी ऑफ द वाटर, नंबर ऑफ मोल्स निकालो, मोलरिटी इक्वल टू n अपॉन वी. ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स 120 ग्राम ऑफ है और यूरिया का मास कितना होता है 60 होता है ना, तो 60 120 डिवाइड बाई 60. नाउ अब अपन को यहाँ पे देखो, ये जो है यहाँ पे हमको चाहिए था क्या, इधर पे सॉल्यूशन के वॉल्यूम, सोल्यूशन के वॉल्यूम के लिए कम करो, मास ऑफ द सोल्यूशन इक्वल टू सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट. तो 120 दिया गया था आपको इसका, और 1000 ml जो दिया गया था वो किसका दिया गया था, 120 ग्राम दिया गया था इसका मास, एंड 1000 ग्राम दिया गया था सॉल्वेंट का मास. सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट इक्वल टू सोल्यूशन का मास आ गया. नाउ वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी. ओके, तो मास 1120 एंड दिस इज 1.12. तो आंसर कितना आ गया 1000 ml, दैट इज इक्वल्स टू 1 लीटर. तो मास अपन को लीटर में कन्वर्ट करना है, तो हियर आई कैन पुट 1 लीटर, एंड ऑन पुटिंग 1 लीटर वी विल गेट द मोलरिटी इज इक्वल्स टू 2 मोलर. सो दिस इज अबाउट द मोलरिटी. ओके, तो इसका आंसर कितना आ गया 2 मोलर.
नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मोलरिटी ऑफ वाटर। वाटर की मोलरिटी फाइंड करना है। ओके, सो यह तो रट लीजिए, वाटर की मोलरिटी होती 55.5555, इस तरीके से वाटर की मोलरिटी आती। बट याद रखिएगा ये वाटर की मोलरिटी तभी है जब वाटर की जो डेंसिटी है 1 ग्राम पर मिलीलीटर दी गई हो या 1 किलोग्राम पर लीटर दी गई हो। ज़्यादातर इस केस में या पर्टिकुलर इसके लिए ही ये सही है, अदरवाइज ये सही नहीं है। चलिए इसको सॉल्व करना बताते हैं। लेट अस कंसीडर 100 ml ऑफ वाटर। If the density of the water is 1 gram per milliliter, this means mass of the water equal to 100 gram. Now molarity is equal to number of moles per unit volume. Number of mole of 100 gram of water, that is equals to mass upon molecular mass 100 upon 18, and volume is equals to 100 ml divided by 1000. So you will get on solving 1000 upon 18 and solve this, you will get 55.55 mole. तो इस तरीके से इस केस में आपने डेंसिटी ये ली है। अगर आपको पर्टिकुलरली डेंसिटी कुछ अलग लिख करके दी गई है, दैट टाइम फॉर अदर डेंसिटी ऑफ वाटर काइंडली कैलकुलेट। उस समय पे आप अलग अलग डेंसिटी दी गई है तो आप क्या करेंगे, अलग अलग उस समय वॉल्यूम आप कैलकुलेट करेंगे यूजिंग द सेम फार्मूला। ओके, ये वाला फार्मूला डेंसिटी का जो होता है ना, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी बाई मास से आप अलग अलग उसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं अगला टॉपिक है। अब मोलर सोल्यूशन में कभी कुछ टर्म आते हैं वो देख लीजिए। अगर कभी कोई बोले यू हैव गिवन ए मोलर सोल्यूशन, दिस मीन्स द मोलरिटी इज 1 मोल एंड मोलरिटी इक्वल्स टू 1. You have given the bimolar solution, this means molarity is equals to 2, either it is called 2 molar. If you have given the semi-molar solutions, means molarity equal to 1 by 2, either you can write it m by 2. For decimolar solution you can write it m equals to 1 by 10, or it is written as 1 m by 10. For centimolar solution you can write it m equals to 1 upon 100 or m by 100. Coming to the next question, find the mass of the QH present in 150 centimeter cube of semi-molar aqueous solution. So actually given here semi-molar means molarity is equals to 1 by 2. As we know the formula, molarity is equals to n upon V in liter. Molarity is given here 1 by 2. First find the n, and here says 150 centimeter cube means 150 upon 1000. Now n equals to, solve it, we get n equals to 3 by 40. Now n equals to mass upon molecular mass is given by x, mass is given x, and molecular mass of what, QH, potassium 19, oxygen 16 and 1, 3 by 40. On solving you will get x equals to 2.7 gram. Finish. Next we coming molarity of ions. Let's come to the question molarity of ions. If 53 gram of Na2CO3 is dissolved in 500 ml of solution, find the molarity of Na2CO3, Na plus N, CO3 minus 2 ions. So first find the molarity of the original Na2CO3 solute, this one solute. So N upon volume in liter, and M equals to N upon volume. N means number of moles equals to 53 gram is given, so 53 divided by molecular mass 106 divided by how much amount of solution is given, 500. So 500 divided by 2, cancel 1 by 2 cancel हो गया, कितना आ गया, 1 molar. This means you have 1 molar solution of the Na2CO3. Now when you dissolving Na2CO3, that time you will get 2 moles of Na ion and 1 mole of CO3 ions. So if 1 mole Na2CO3 present in 1 liter, मतलब 1 लीटर में 1 मोलर का मतलब क्या है, 1 लीटर में 1 मोल प्रेजेंट होगा। तो उस समय पे सो मोलरिटी ऑफ द Na प्लस इक्वल्स टू 2 मोलर, क्योंकि 1 मोल का है तो ये 2 मोल में जा रहा है। ओके, 2 पार्ट आ रहे हैं इसके। सो द मोलरिटी ऑफ द Na प्लस आयन इक्वल टू 2 मोल एंड मोलरिटी ऑफ द CO3 माइनस 2 आयन इज 1 मोल, क्योंकि ये मोल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे इस हिसाब से हो रहा है। ओके, प्रोवाइडेड 100% डिसोसिएशन टेक प्लेस, मतलब यहाँ पे एक शर्त है कि ये तभी होगा जब इसका 100% डिसोसिएशन होगा। अब बाकी की जानकारी हम क्लास 12th में देखेंगे कि यदि 100% डिसोसिएशन नहीं होगा तो क्या हाल होंगे, दैट वी विल सी इन क्लास 12. ओके, फाइंड मोलरिटी ऑफ द H प्लस आयन, दिस इज द होमवर्क. फाइंड मोलरिटी ऑफ द H प्लस आयन if 49 gram of H2SO4 it dissolve in 250 ml of solution. So again it is very simple. सबसे पहले H2SO4 के आप मोल्स फाइंड कर लो, देन आफ्टर देन H2SO4 इज इक्वल्स टू 2H प्लस SO4 माइनस 2, मतलब 1 मोल डिजोल्व होने पर H2SO4 में हाइड्रोजन के 2 मोल मिलते हैं और सल्फेट आयन के 2 मोल मिलते हैं. तो इसका आंसर आप करके दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन, मतलब यदि हम डाइल्यूट करते हैं तो मोलरिटी किस प्रभाव से प्रभावित होती है. सपोज मान लीजिए कि कोई आपके पास सोल्यूशन था, उसकी मोलरिटी थी m1 और वॉल्यूम क्या था v1. अब इसमें आपने वाटर डाल दिया, तो वाटर डालने से क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाएगा
तो मोलरिटी डिक्रीज हो जाएगी। ओके, तो वॉल्यूम V2 हो गया है और मोलरिटी क्या हो गई है M2। डेफिनेटली क्योंकि वॉल्यूम बढ़ने से मोलरिटी डिक्रीज होती है, दिस मीन्स M2 इज लेस देन M1। नाउ वी कैन यूज हियर द कंसेप्ट M1V1 इक्वल टू M2V2। अब आप पूछेंगे सर ये आया कहाँ से? सो इट इज़ वेरी सिंपल। अगर आप पानी बढ़ा रहे हो तो आप सॉल्यूट के मोल्स चेंज नहीं कर रहे हो, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सेम रहेंगे, इसमें भी इसमें भी। जैसे आपने इसमें कुछ शक्कर डाल दी थी, इसमें भी उतनी शक्कर डाल दी थी। अब आप पानी मिला रहे हो तो शक्कर के मोल्स उतने ही रहेंगे, केवल वॉल्यूम बढ़ेगा। सो हियर consider in the first case the molarity is M1, that time M1 equals to N1 upon V1. In the second case the molarity is M2, that time M2 is equals to N2 upon V2, N1 upon V2, because number of moles तो same ही रहेंगे, आपने dilution किया है। Now N1 equals to M1 V1 and again N1 equal to M2 V2. So M1 V1 equal to M2 V2 because N1 N1 दोनों के same है। So M1 V1 equals to M2 V2. So number of moles of solute always equals to M into V। मतलब यहाँ से क्यों आया? क्योंकि M1 V1 इक्वल टू M2 V2, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज इक्वल्स टू M मल्टीप्लाइड बाई V। ओके, ये फॉर्मूला होता है, डायरेक्टली इसको आप याद कर सकते हैं क्योंकि हमने पहले ही पढ़ चुका है कि मोलरिटी इज इक्वल्स टू होता है N बाई V। कहाँ से? कैपिटल M, मोलरिटी इज इक्वल्स टू स्मॉल एन अपॉन V, सो N इक्वल टू होता है M इंटू V। ये फॉर्मूला है इसका, इससे ज़्यादा कुछ रिलेशन नहीं है। आइए क्वेश्चन करते देखते हैं। 0.2 mole 100 ml NaCO3 solution is diluted with 100 ml of water. Find the new molarity. तो apply the concept M1V1 equal to M2V2. Molarity first is 0.2, volume is 100. Now the molarity new unknown and the volume is exceeded by 100 ml. So 100 पहले था, 100 बढ़ गया तो कितना हो गया? 200. On solving it you will get equals to 0.1 molar. Okay. Now come to the molarity of mixture. चलिए दो मोलरिटी, दो चीज़ें हैं आपके पास, दो सोल्यूशन है, दोनों को मिक्स कर दो। उसके बाद आपको जो रिजल्ट सोल्यूशन बना है उसकी आपको मोलरिटी निकालनी है। ओके, चेक हियर, सी। मान लीजिए आपके पास एक पहला सोल्यूशन था जिसमें नंबर ऑफ मोल्स N1 थे, उसकी मोलरिटी M1 थी और वॉल्यूम कितना था? V1। आपने दूसरा सोल्यूशन लिया जिसके नंबर ऑफ मोल्स N2 थे, मोलरिटी थी M2 एंड वॉल्यूम था V2। नया आप मिक्सचर बनाएंगे तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? V1 प्लस V2। नए मोल्स कितने हो जाएंगे? M। ओके, सॉरी, नई मोलरिटी कितनी हो जाएगी? M। न्यू मोलरिटी इक्वल्स टू M। तो इसमें M का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल्स टू M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। आपको समझ में आ चुका होगा कैसे आया ये फॉर्मूला। तो मोलरिटी इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स का फॉर्मूला भी पता था M इंटू V। तो पहले वाले के मोल कितने हो गए? M1V1, दूसरे वाले के मोल M2V2, मिलाने के बाद दोनों इकट्ठे हो गए ना, और टोटल वॉल्यूम इक्वल टू कितना? V1 प्लस V2। तो बिल्कुल फॉर्मूला क्लियर है, ये तो बहुत ही ईजी है। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू N1 प्लस N2। नाउ N इक्वल्स टू MV, सो M1V1 प्लस M2V2 इक्वल्स टू N इक्वल्स टू फाइनल रिजल्टेंट मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाई V1 प्लस V2, सो M इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। नाउ सी ए सिंपल क्वेश्चन ऑन बेस्ड ऑन दिस। If 0.2 mole 100 ml solution is mixed with 0.3 mole 300 ml of solution, find the molarity of the mixture. So simple question, just लिख दो 0.2 into 100, 0.1 into 300 अपॉन 100 प्लस 300। अच्छा, इसमें यूनिट इसलिए नहीं चेंज करते हो कि अगर आप चेंज कर भी लोगे तो डिवाइड बाई 1000 हर जगह से कैंसिल हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक मोलरिटी। अब हम पढ़ रहे हैं मोलैलिटी, नॉट मोलैरिटी। पहले में R आता था, अब L आ रहा है। सो व्हाट इज मोलरिटी? मोलरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। याद रखना, यहाँ पे सॉल्वेंट आता है। सो व्हाट इज दिस? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सो सी हियर, मोलैलिटी स्मॉल m, molarity is denoted by capital M, but the molality is denoted by small m. So molality is equals to number of moles of solute divided by mass of solvent given in kg. Example, molality of the HCl is 3 molal. It is called molal L. If the molality of HCl is 3 molal, this means 3 mole of HCl are present in 1 kilogram of water. 1 kilogram of water. See the example. 20 gram of NaOH dissolved in 100 gram of solution. So find the molality. So 20 gram. So M equals to number of moles upon mass of solvent. With here 100 gram of solution is given. Solution का mass 100 gram, but हमको solvent चाहिए, तो 100 gram solution में से 20 को माइनस करो पहले, तो solvent आएगा। तो N equals to mass of solvent. Mass of solvent देखो 100 ग्राम में से 20 ग्राम किया तो कितना बचा? 80 ग्राम। तो आंसर 20 अपॉन 40 नंबर ऑफ मोल्स हो गए। ओके, 20 ग्राम NaCl के मोल्स 20 बाई 40। नाउ मास इन किलोग्राम, सो 80 डिवाइड बाई 1000। सॉल्व करने पर कितना आएगा? 6.25 मोल पर किलोग्राम, दैट इज कॉल्ड 6.25 मोलल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
If 0.85 gram of NH3 is dissolved in 100 ml of solution, find the molality of if the density of the solution is 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। देखो भाई सोल्यूशन दिया गया बट अपन को क्या चाहिए, सॉल्वेंट चाहिए। तो सबसे पहले मास ऑफ सोल्यूशन निकाल लो और उस सोल्यूशन में से उसका मास माइनस कर देना सॉल्यूट का। तो m इक्वल्स टू n नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई मास ऑफ सोल्यूशन, सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल। 0.85 होता है मास दिया गया है, अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास कितना 17 डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। अब सबसे पहले मास ऑफ सोल्यूशन निकालो, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी इज गिवन कितना 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर एंड वॉल्यूम इज गिवन 100 मिलीलीटर। तो 100 मिलीलीटर में 100 मिलीलीटर कैंसिल हो गया, तो मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना आ गया 120 ग्राम। अब मास ऑफ द सॉल्वेंट निकाल लो, तो मास ऑफ द सॉल्वेंट इक्वल टू 120 ग्राम माइनस 0.85। क्यों? क्योंकि 0.85 दिया गया है मास ऑफ द सॉल्यूट। तो सॉल्यूशन में से सॉल्यूट माइनस हो गया, सॉल्वेंट का मास आ गया 119.15। नाउ मोलैलिटी इक्वल टू सॉल्यूट का मोल नंबर 0.85 डिवाइड बाई 17 डिवाइड बाई सॉल्वेंट का मास इन किलोग्राम। तो सॉल्वेंट का मास आया 119.15 ग्राम। जस्ट कन्वर्ट इट इनटू किलोग्राम बाय डिवाइडिंग इट 100। सॉल्व दिस, ये हो जाएगा आपकी इसकी मोलैलिटी। यू कैन स्मॉल राइट हियर मोल पर किलोग्राम। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो मोल पर किलोग्राम साथ में। Okay, so I have written here it is mole per kilogram. So thank you students, this is enough for the day. Okay, this is Lokesh sir signing off. Kindly stay tuned with Lokesh sir Unlimited Study Zone. Have a nice day. Bye bye.